Sir, I have done. हाँ बेटा, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछो आप प्लीज। सर मैं ये कह रही थी कि टॉर्च लाइट और नो सर ट्यूबलाइट और टॉर्च में क्या डिफरेंस है? ओके, देखो बेसिकली अगर आप कभी भी किसी टॉर्च की लाइट को देखोगे तो पहली बात तो है कि जो उसका एरिया होता है जो कवर करती है, फॉर एग्जांपल जैसे स्प्रेडिंग ऑफ दैट लाइट, डाइफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन वो कितने एरिया में स्प्रेड होती है, वो ट्यूब लाइट से कम होता है। क्योंकि देखो एक सिंगल ट्यूब लाइट जो होती है वो पूरे कमरे को लाइट कर देती है, लेकिन अगर हम टॉर्च की बात करें तो टॉर्च की एक बीम होती है, एक लाइन होती है पर्टिकुलर, ठीक है, उस एरिया और उस लाइन के थ्रू ही वो ट्रेवल करेगी और किसी पर्टिकुलर एरिया तक वो पहुंच पाएगी। और दूसरी अगर मैं बात बताऊं, जो हमारी टॉर्च लाइट होती है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, एक बल्ब है, एक ट्यूब लाइट है, हमने कमरे के अंदर लगाया है, तो सिर्फ कमरे के अंदर ही लाइट देगा, ज्यादा से ज्यादा कमरे से थोड़ा सा बाहर तक। लेकिन अगर हम किसी टॉर्च को बाहर, लाइक जैसे अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू भी पास करें, ओपन में करें, तो ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टॉर्च लाइट। आपने किया भी होगा लेजर लाइट वगैरह, उसको एक घर से चलाए दूसरे घर तक पहुंच जाती है, लेकिन हमारा बल्ब जो है अगर कमरे के अंदर है, ट्यूबलाइट वो कमरे के अंदर ही होती है। बात समझ आई? Sir, I have done. Sir, I have also done. Definition बताओ। हाँ जी, सर ट्यूबलाइट एक सोर्स है सनलाइट का। हाँ जी, ये भी एक सोर्स है ऑब्वियसली, मतलब नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। नेचुरल तो सन हो गया जहां से हमें लाइट मिलती है, और जिस, हाँ जी, सर जो आपने हमें क्वेश्चन दिया था सर, उसमें मैन मेड और नेचुरल दोनों ही लिख सकते थे ना? हाँ जी, सर मैंने लिखा था सन, स्टार, मून, ट्यूबलाइट और टॉर्च। चलो बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट। अब आप इसको लिखो जो मैं कर रहा हूँ। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है। पूछिए, पर लिखते भी रहो साथ में। सर मून की अपनी लाइट होती है? नहीं, मून की अपनी लाइट नहीं होती। बेसिकली बेटा होता क्या है, जो हमारा सन है, सन देखो ऑब्वियस ही बात है, जब वो लाइक ये सन सेट हो जाता है तो सन, ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे यूनिवर्स के अंदर सन जो है सन सेट हो जाए उसकी लाइट खत्म हो जाएगी। रात के टाइम में सन की जो लाइट होती है वो अर्थ जो होता है लाइक रोटेट करती है। दिन रात कैसे होता है, रोटेशन ऑफ द पोल्स, रोटेशन ऑफ द एक्सिस। जैसे हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है, जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी यहाँ पे अंधेरा है इंडिया में, अगर हम कनाडा और अमेरिका की बात करें तो वहां पे इस टाइम अंधेरा नहीं है, अभी टाइम डिफरेंसेस है, लगभग 10-12 घंटे का फर्क है। लाइक अभी वहां पे पिछले कल बज रहे हैं, पिछला लाइक अभी हमारे पास देखो 8 बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, वहां पे अभी दिन के 8-9 बज रहे हैं। तो जैसे रोटेशन होता है, जिस तरफ जैसे देखो सनलाइट जो है चली जाती है वहां पे अंधेरा हो जाता है, और जिस तरफ सनलाइट होती है वहां पे दिन होता है, तो सेम इज द फंडा। रात के टाइम में जो हमारी सन की लाइट पड़ती है मून के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज ब्लिंकिंग। यस सर, वो एक कह रहे थे ना कि मैंने मून भी लिखा है अपनी लाइट में, तो मैंने सोचा कि मून की तो अपनी लाइट होती ही नहीं है, तो इन्होंने कैसे लिख दिया? हाँ, तो अगर जिसने ऐसा लिखा है तो दैट इज नॉट राइट, ठीक है, मतलब अपनी लाइट नहीं होती है। लेकिन जैसे कुछ मैन मेड सोर्सेज है, मैन मेड तो बहुत हैं, टेबल लैंप ले लो, कुछ भी ले लो, सारी चीजें अलग है, ठीक है।
Please write it down. सर मैं लास्ट 3 लाइंस पे हूँ। जल्दी लिखो। सर सर मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर जो मून होता है सर वो ठंडा होता है सर, और जो सन होता है सर वो गर्म होता है। क्या 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 क्या? सर जो मून होता है सर वो ठंडा होता है, और सर जो सन है सर वो गर्म होता है। जी, अब आप बताओगे मेरे को सन गर्म क्यों होता है? सर वो सर क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। जो उसकी सनलाइट होती है वो गर्म होती है, इसलिए वो गर्म होता है। क्योंकि सन सेवरल गैसेस से बना है। सर क्योंकि वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। मतलब आपको चीजों की समझ है, ठीक है। लिख लिया सर आई सभी? हैव डन। यस सर। सर सर एक लाइन बची थी। कहाँ पे पहुंचे आप? सर डन। लास्ट था सर, जैसे लिखा था सर द फेनोमेनन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेस, सर आगे लिखना था। सर ऑफ सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। Is called reflection. Of surfaces is called reflection. रिफ्लेक्शन। सर सन तो Okay. गर्म, सर सन गर्म होता है सर, वो तो बता दिया सर, लेकिन मून क्यों ठंडा होता है सर ये भी बता दो। क्योंकि मून के ऊपर बेटा लाइक जैसे सन की तरह वहां पे इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो मून में बेसिकली वाटर भी प्रेजेंट है। हमारे साइंटिस्ट जो है नासा के, इसरो के, रेगुलरली चीजों को वो सर्च कर रहे हैं, दे आर रेगुलरली वर्किंग ऑन इट। तो इस वजह से वहां पे ठंडक होती है इन कंपैरिजन विद द। सर मतलब चांद पे सिर्फ वाटर होता है। हाँ, वहां पे वाटर प्रेजेंट है। कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को अच्छे से सर्च किया है एंड उन्हें पता चला है कि वहां पे बेसिकली ये चीजें पाई जाती है, ठीक है। सर मून पे वाटर भी होता है? हाँ जी, हाँ जी, मून में वाटर प्रेजेंट है। सर और क्या कुछ हो सकता है मून पे, जैसे वाटर है और कुछ क्या हो सकता है? और बेटा वहां पे लाइक सम अमाउंट ऑफ द गैसेस दे आर प्रेजेंट। कुछ गैसेस भी वहां पे प्रेजेंट है। ओके सर। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में इतना सर? ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे बेसिक थोड़ी चीज पूछी जाएगी जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सर सर जो मून होता है उस पर सर रहना औखा होता है ना सर, क्योंकि वहां पर गड्ढे बहुत नीवे और पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वहां पे सर्वाइवल इजी नहीं है। इजी अर्थ के सर जो आपने लिखवाया है सर ये बाद में समझा देना। ओके। सर ये इसी का पार्ट है। हाँ जी, नहीं अलग है। सर आपने क्या सर आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो? नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। ये नेक्स्ट टॉपिक है। उधर सर वाले ये पे तो है। आपने लिख दिया था। सर आपने पहले भी लिख लिया। ओके ओके ओके, ये हमने लिख लिया है, वेरी गुड। हाँ, इसको हमने लिख लिया। यस सर तो मत लिखे। हाँ जी, हाँ जी, इसको मत लिखो।
सर लिख लिया थोड़ा सा। सर थोड़ा सा लिख लिया सर, वो भी कट करना पड़ा। सर ये सर उसके सारा लिख लिया था जितना ब्रैकेट आपने लिखा था। सर ब्रैकेट सर दोनों साइड ब्रैकेट बना के ना क्रॉस कर देते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर दो। सर आपने हमें अभी वाटर वाला चैप्टर करवाना है। हाँ जी, सर यस। सर आप जो ये लिख रहे हो बाद में इसका मतलब बता दोगे? हाँ जी, हाँ जी, बताऊंगा। मतलब इसके बाद हमने समझ नहीं है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको जो लिख रहे हैं इसके बाद हमने समझ। ठीक है। सर आपने दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू दी के आगे क्या लिखा है? Converging rays that comes after reflecting from the सर ये कन्वर्जिंग क्या? सर ये अगली लाइन में लिखना है। हाँ जी, हो गया। नो Yes, सर sir. लास्ट वाला पैराग्राफ लिखना है। जल्दी करो जी, जल्दी प्लीज। सर आई हैव डन। सर यस सर आई लास्ट। हैव डन। सर मेरा हो गया। जल्दी सर लिखो हो सारे। गया। सर मेरा नहीं हुआ। सर मैं रहेगी। सर आई हैव डन। सर आई हैव डन। रहने दे।
कन्वर्जेंस ऑफ क्या? सर कन्वर्जिंग क्या होता है? Sir, I have also done. सर सर अब आप समझा दो। सर 5 मिनट्स में क्लास लेफ्ट सर, होगी, आप समझा दो। सर आप वीडियो में समझाओगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। सर योर माइक इज म्यूट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक म्यूट है। सर योर माइक इज म्यूट। सर वो सर आप क्लास में हो या नहीं? सर कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। वो पेशेंट नहीं होता, वो पेशेंस होता है। मैं भी वही बोल रही थी, पेशेंस। मुझे पेशेंट लगा। आपको गलत सुना होगा। वही कह रहा हूँ, मुझे पेशेंट लगा। ओके ठीक है। सर योर माइक इज म्यूट आल्सो। हेलो। बोला भी हो सकता है। यस सर। ओके, तो क्लास सारे ध्यान से सुनेंगे। बेसिकली मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन के बारे में होता क्या है। A mirror is a surface usually consisting of a glass that reflects light incident on it to form clear erect images. देखो मिरर में obvious सी बात है अपोजिट इमेज बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बी देखा हो तो उसका भी इन्वर्टेड इमेज बनता है, मतलब उल्टा इमेज बनता है। अगर आप राइट साइड में खड़े हो तो आपका लेफ्ट साइड दिखेगा वहां पे, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि हाउ द थिंग्स आर देयर। हमारा रोटेशन हो जाता है, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है मिरर में, अगर आपने देखा होगा तो। बात समझ आई? यस सर। रिफ्लेक्शन So, बेसिकली when light is incident on a surface it get reflected or it bounces back. For example अगर हम टॉर्च का एग्जांपल लें, अगर हम एक टॉर्च को किसी मिरर के ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर देखें तो वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब वहां से टकरा के दूसरी जगह हिट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सर हाँ जी। सर अगर हम एक मिरर के सामने खड़ते हैं तो सर वो हमारा राइट और लेफ्ट सर उल्टा हो जाता है सर उसमें। तो फिर सर अगर हम अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो सर वो अपना लेफ्ट हैंड क्यों ऊपर करेगा सर, वो राइट हैंड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मिरर इमेज है, उसका उल्टा आ रहा है वहां पे। तो सर वो हम अपना हैंड भी उल्टा ही ऊपर करेगा। बोलने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बार करके देखना, ठीक है। ये होमवर्क है, आप इसको एक बार करके देखना, ठीक है। so हाँ जी, यस। सर Sir, अगर सर कैसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझे तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसके एक सिंपल सा मीनिंग बेटा ये होगा कि जब कोई लाइट है किसी रिफ्लेक्टिंग, जैसे शीशा हो गया, प्लेट हो गई आपकी, उन सब चीजों के ऊपर गिरती है, गाड़ी हो गई, गाड़ी का जैसे शीशा हो गया, तो वो टकराती है, ठीक है, बाउंस बैक करती है, ठीक है। अगर ओपेक है मीडियम तो, ठीक है, वहां से बाउंस बैक करके। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल का भी एग्जांपल लेंगे तो उसके ऊपर भी वो लाइक स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। बोलने का मतलब ये, लेकिन जो मिरर हो गया, प्लेट्स वगैरह हो गए खाने की, उनसे ज्यादा दूर तक जाएगी। तो ये चीज हो गई रिफ्लेक्शन के बारे में।
और characteristic of the image, तो image have color unlike shadows, they are formed due to the converging rays of the light that comes after reflecting from the object. A real image is formed by actual convergence of light rays. The real image is always formed on screen. A virtual image is the apparent convergence of diverging light rays. Virtual images cannot be obtained on a screen. तो बोलने का मतलब है कि जो image है like उसकी shadows होती है, color होती है, formed due to converging rays of light, और form होती है converging rays of light के द्वारा. ठीक है? तो Yes. सर कन्वर्स का मतलब सर, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है बेसिकली जो चीज कन्वर्ज हो जाए. डाइवर्ज का मतलब जो मतलब एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाए. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. अभी टाइम हो चुका है, विल डिस्कस इट बाय टुमारो, बट वेट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ. कन्वर्ज सर आपने कुछ दिन पहले हमें एक क्वेश्चन कहा था कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर पढ़ाई होती है. सर वो उस देश में इतनी बढ़िया पढ़ाई क्यों होती है? सर ये आपने कहा था कि ये आपने करके आना है. किया था फिर आपने? तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था कि तो सर कोई बात नहीं, फिनलैंड. उसका मतलब नहीं है. सी दैट इज, वो आपको एक जस्ट नॉलेज के लिए थी चीज, उसका इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. बेटा कन्वर्जेंस का सिंपल सी मतलब होता है, कन्वर्जेंस इन द सेंस कि जैसे आप पूछ रहे हो किसी एक लाइक कम टुगेदर डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब किसी एक जगह पे किसी चीज का मिल जाना. ठीक है? फॉर एग्जांपल एक बिंदु के ऊपर सारी लाइट जो है उसका मिल जाना. डायफ्रैक्शन, डाइवर्जेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जाना. तो दिस इज द थिंग. बाकी दिस इज एंड ऑफ द क्लास. बाकी विल डू इट बाय टुमारो. गुड नाइट एवरीवन. सर बाय, गुड नाइट. सर